मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा के दर मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हो, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हो, मेरे पास क्या मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हो, मेरे से क्या नहीं है। यही कह रही है असग़र कि लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असग़र कि लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है यही कह रही है असग़र के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ ज़िंदगी नहीं है, वहाँ ज़िंदगी नहीं है, जहाँ करबला ओ जहाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने हुजूर शहीद ग़ज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, जहाँ करबला नहीं, वाह वाह वाह, ये हुसैन ही का सर है। जितने इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, हुसैन से जितना प्यार, हाथ उतना बुलंद, जितना हुसैन बुलंद, उतना प्यार, उतना हाथ बुलंद, उतना हाथ बुलंद, जितना नेज़े पे हुसैन का सर बुलंद। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही का सर है। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजेदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं, अभी तक उठा, सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़ लें, अभी तक उठा, वो अभी तक उठा नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। जितने लोग इमाम अली मकाम के वालिद मोहतरम हजरत मौला अली से प्यार करते हैं, वो खामोश नहीं रहेंगे कि एक बंदा बोलेगा या रसूल अल्लाह। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया,
आया जब कोई मंगे आया जब कोई मंगेता उस पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला, अल्लाह अली का जला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, आज का ये पुरफतन माहौल सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए आप बारहा खबरें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, यूट्यूब पे चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप देखते रहते हैं खबरें। आए दिन हम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, किया जा रहा है। मुसलमानों की कभी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कभी मज़ारों को शहीद किया जा रहा है, कभी मदरसों पे अटैक किया जा रहा है, कभी मौलवियों पे अटैक किया जा रहा है। बात सियासत की नहीं करना है, और अगर बात सियासत की हो भी जाए तो कोई बात आरिफ रजा कुरैशी इधर उधर की नहीं, सिर्फ बातें अपने आका के दीन की बात करना है। मोहब्बत के साथ बोले तो आगे बढ़ जाए बात, तलब के बोलते या रसूल अल्लाह। सब लोग कहते हैं यार आए दिन हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। जो चाहता है, जिसके जी में जो आती है बात, वो बकना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। एक अभी चंद महीने पहले आपने देखा, मैं उसका नाम नहीं लेना है मुझे, दिल्ली के पास में रहता है डासना, उसके गांव का नाम है, मगर मैं उस पाखंडी का नाम नहीं। आरिफ रजा कुरैशी की पूरी यूट्यूब पर बेशुमार तकरीरें हैं, आप उठाकर देखिए। मैं कभी कमबख्त इंसान का नाम नहीं ज़बान पे लाता हूँ। क्यों? इस मिंबर रसूल पे इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि ये मिंबर रसूल पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जबान से लूंगा उसका नाम, उस जबान भी मेरी पाक है, और मैं उस नापाक का नाम उस जबान पे नहीं ला सकता हूँ कि जिस जबान से पाक नाम अल्लाह का आए, पाक नाम रसूलुल्लाह का लिया जाए। इसलिए आरिफ रजा कुरैशी कभी किसी नापाक का नाम अपनी जबान पे नहीं लाता है। मेरे आका के गुलामों, जरा तड़प के बोलो, बस इशारा तर मैं आपको बात बता के चलूं। मेरे आका के गुलामों, हुजूर की शान में जो चाहता है भौंक देता है, मगर अभी आपको आगे बताऊंगा इसकी वजह क्या है कि आज हुजूर की शान में लोग भौंक क्यों रहे हैं, हुजूर की शान में बेअदबी क्यों कर रहे हैं, गुस्ताखी कर क्यों रहे हैं। ये कमी कहीं ना कहीं जाकर अपनों की है, ये कमी कहीं ना कहीं जाकर मुसलमान की है। ए मुसलमान, अगर तू मुसलमान होकर जिंदगी गुजारे, तू नबी का आशिक है तो नबी का आशिक होकर जिंदगी गुजारने लगे, नबी का उम्मती है तो नबी का वफादार उम्मती होकर अगर जिंदगी गुजारने लगे, तो फिर नबी की शान में कोई नहीं बोलेगा, मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आज जो चाहता है वो हुजूर की शान में भौंकना शुरू कर देता है, मगर मैं आइए आज के किसी मौलवी से भी नहीं पूछूंगा। आज हुजूर की शान में बोलते हैं जो लोग, हुजूर की शान में जो भौंकते हैं, जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, आज के किसी मौलवी से नहीं पूछूंगा, कारी शाहिद साहब से नहीं पूछना है, कारी एहसान साहब से नहीं पूछना है, कारी सरफराज साहब से नहीं पूछूंगा। शान इनकी भी बड़ी बुलंदवाला है, अजमत इन्हें भी सरकार की हदीस के मुताबिक काफी मिली है, मगर इनसे नहीं पूछूंगा। मैं आज के किसी मुफ्ती से नहीं, आज के किसी आलिम से नहीं, आज के किसी कारी से नहीं, आज के किसी मुहद्दिस से नहीं, आज के किसी मुफस्सिर से नहीं। मैं आप कहेंगे कुरैशी साहब, जब इनसे नहीं पूछेंगे फिर किससे पूछेंगे। आइए मैं आका की बात बताऊं, मेरे मुस्तफा जान रहमत कितने प्यारे हैं। लोग कहते हुजूर में ये ऐब है, हुजूर में ये कमी है। आइए देखते हैं हुजूर में कमी है कि नहीं है, नबी में ऐब है या नहीं है। लेकिन ये जो है, ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना वो पाखंडी जो हुजूर की शान में भौंक रहे हैं, उन्होंने भी मुस्तफा को नहीं देखा। आइए मैं उस नबी के यार की बारगाह में लेके चलूं, जिसने मुस्तफा को सुबह भी देखा है, जिसने मुस्तफा को शाम भी देखा है, जिसने अपने माथे की निगाहों से देखा है। आप कहेंगे कुरैशी साहब कहां लेकर चलना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं अपने नबी के उस यार की बारगाह में लेके चलना चाहता हूं। आप कहेंगे कौन सा यार? मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन। आप कहेंगे कुरैशी साहब हजरत हसन की बारगाह में क्यों लेके गए? हजरत सिद्दीक अकबर से पूछ लें,
इसलिए नबी और रसूलों के बाद अल्लाह ने जो इज्जत है, जो मकाम, जो बुलंद मर्तबा सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया है, रब की मखलूक में इतना शानों वाला, इज्जत वाला कोई इंसान नबी और रसूलों के बाद सिद्दीक़ अकबर के बराबर नहीं। नबी और रसूलों के बाद जो मर्तबा मकाम सिद्दीक़ अकबर को मिला वो किसी को नहीं मिला। सिद्दीक़ अकबर से पूछ ले। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछूंगा। बोले उमर फारूक आजम से पूछ ले। मैंने कहा उमर फारूक आजम से नहीं पूछूंगा। बोले जनाब हज़रत उस्मान गनी से पूछे। मैंने कहा उस्मान गनी से भी नहीं पूछूंगा। बोले मौला अली शेर खुदा से पूछे। मैंने कहा जनाब हज़रत मौला अली से नहीं पूछूंगा। शान इनकी बड़ी बुलंद माला है, इज्जत वाले हैं, मगर इनमें से किसी से नहीं पूछना। सवाल करने वाला कहेगा इनसे नहीं पूछ रहे हो, हजरत हसन से क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा हजरत हसन से पूछने का मकसद है। बोले मकसद क्या है? मैंने कहा मकसद ये है हजरत हसन तब आए हैं दुनिया में, अभी मेरे आका दुनिया में आए नहीं। वाह 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 वाह। अभी हजरत हसन दुनिया में आ गए और मेरे मुस्तफा नहीं आए। हुजूर से दुनियावी उम्र के एतबार से हजरत हसन 7 या 8 साल बड़े। कितने कितने बड़े? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोल दे या रसूल अल्लाह। मैंने कहा हजरत हसन हुजूर से 7 या 8 साल बड़े। अब जो बंदा बड़ा होता है उम्र में तो वो जो उसके सामने पैदा हो, आपकी बस्ती में बाबा जी पहले पैदा हुए, अब ये बच्चा इनके बाद पैदा हुआ, दोनों एक बस्ती के, तो बाबा जी को पता ये पैदा हुआ तब कैसा था, ये थोड़ा इसका बचपन हुआ तो कैसा था, लड़कपन में कैसा था, जवानी में कैसा है, थोड़ा और बड़ा कैसा है, और बड़ा कैसा है, जब इसकी उम्र ज्यादा हुई बुजुर्ग हुआ तब कैसा है। जब हजरत हसन की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे? दुनिया के पाखंडी तो कुछ और बोलते हैं, मगर हमारा अकीदा तो ये मेरे मुस्तफा की तरह कायनात में कोई नहीं। मैंने कहा जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? इसलिए आपकी बारगाह में आया हो। ओ हजरत हसन आपने मुस्तफा के बचपन को देखा, लड़कपन को देखा, जवानी को देखा, मुस्तफा जाने रहमत को आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा है। मुस्तफा को मक्के में देखा, मदीना, मुस्तफा जाने रहमत को मक्के में देखा, मदीना में देखा। आपने नबी की मक्की जिंदगी को देखा, मदनी जिंदगी को देखा। नबी को गारे हिरा में देखा, गारे सोहर में देखा, गारे हिरा में देखा, गारे सोहर में देखा, जंगे तबूक में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आपने मुस्तफा की जिंदगी में मुस्तफा को देखा, नबी के विसाल को देखा, नबी कौनैन की जिंदगी को देखा। ओ मेरे नबी के यार हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाब हजरत हसन की तुरबत अनवर से जब मैंने इतना सवाल किया तो तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर और तखय्युल में जवाब मिलता है। ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं, तो इन पाखंडियों को बता दो मेरे नबी की शान की बात करते हैं, मुस्तफा के चेहरे की बात करते हैं, नबी की सूरत की बात करते हैं, नबी के हुस्न की बात करते हैं, नबी की रिफत और बुलंदी की बात करते हैं, नबी में ऐब निकालते हैं। तो मैंने नबी की बारगाह में एक नात लिखी है अरबी में, एक बंदा तड़प जाएगा मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले इन्हें पढ़ के सुना दो, नबी की अजमत का प्रचार करते चले जाओ। मैंने कहा वो नात क्या है? जनाब हजरत हसन बोले मैं पढ़ूंगा अरबी में, शायद आपको समझना है लेकिन उलमा समझेंगे मचले जाएंगे। नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले अहसनु मिन कलम तरक्कतुइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले ओ मेरे नबी के गुलाम आरिफ रजा कुरैशी इन पाखंडियों को बता दो, मुस्तफा जाने रहमत में ऐब निकालने वालों को बता दो, नबी के अंदर ऐब ढूंढने वालों को बता दो, नबी को अपने तरह बताने वाला, नबी को अपने तरह बोलने। आज आपको आया है और
हो सकता है जो मूड कभी कभी बनता है वो कुरैशी का मूड हो सकता है अभी अभी बन जाए। बोल दे या रसूल अल्लाह। क्योंकि सैयदों का घराने से ताल्लुक हो चुका है और आले रसूल तशरीफ ला चुके हैं, चमन ज़हरा के फूल आ चुके हैं और ओरिजिनल फूल आ चुके हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। सब लोग तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। और जिनके सरों पर सैयदों का साया हो फिर वो उनके कदमों के नीचे फिर इज्जतें मिलती हैं। सरों पे दुनिया के मिलती है, जिनके सरों पे सैयदों का साया हो जाए फिर उन्हें इतनी इज्जत मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, सबसे ज्यादा इज्जतें उनके कदमों पे आके गिर जाती है। बोल दे या रसूल अल्लाह। जनाब हजरत हसन की बारगाह में मैंने अर्ज किया वो मेरे नबी के यार आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं। जनाब हजरत हसन बोले वअहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। जनाब हजरत हसन बोले वअहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी, मेरे मुस्तफा को अपनी तरह इधर इधर देखें, इधर इधर देखिए, इधर मेरे मुस्तफा को अपनी तरह बोलने वालों सुन लो, तुमने देखा नहीं है तुम्हारे दिलों में आग हसद की जल रही है, तुमने देखा नहीं मैं वो लिख रहा हूँ जिसने मुस्तफा को सुबह भी देखा है, जिसने मुस्तफा को शाम भी देखा है। सुबह भी देखा है और शाम भी देखा, और ऐसे नहीं दूर से नहीं बड़े करीब से बैठ के मुस्तफा को देखा है। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले मैंने मुस्तफा को बड़े करीब से देखा है। मेरे नबी के चेहरे की तरह कायनात में किसी का चेहरा नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, मुस्तफा की तरह जमाल वाला किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने मेरे महबूब नबी को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। होना कैसे चाहिए था पैदा, कैसे पैदा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था सर से लेकर पांव तक मोजज़ा ही मोजज़ा। कैसा होना चाहिए? सर से लेकर पांव तक मोजज़ा ही मोजज़ा। अब जो सर से लेकर पांव तक मोजज़ा बन गया हो, जो नबी पूरा सरापा मोजज़ा बना हो, तो फिर उस नबी की शान का आलम क्या होगा? ये तो हजरत हसन। अब जो लोग आला हजरत से प्यार करते हैं वो लोग धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह। ये अदब है आपका। और मोहब्बत क्या है? जितना प्यार करते हैं उतनी तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैं बारगाह आला हजरत में हाजिरी दी। मैंने कहा आला हजरत सरकार हमारी तो रोटी हजम ही नहीं होती, और आरिफ रज़ा कुरैशी की तकरीर आप मैंने बेशुमार तकरीरें करी, मगर मेरा ख्याल ये शायद कोई तकरीर आज तक ऐसी हुई नहीं मेरी कि जिसमें मैंने आला हजरत सरकार का नाम ना लिया हो। मैंने आज तक कोई तकरीर ऐसी नहीं हुई जिसमें आला हजरत सरकार का नाम ना लिया हो, क्योंकि हम आला हजरत के दर उनका नाम लेकर यार खाते हैं सुन्नी, और खासकर तकरीरें और नाशरी पढ़ने वाले आला हजरत का सदका ही खा रहे। स्टेज पे रहने वाले जितने भी सुन्नी हैं ज्यादातर आला हजरत के नाम का ही सदका खा रहे। आला हजरत का नाम लेके जो कोई सुन्नी आला हजरत का नाम आता मचल जाता है, और जब मचलता है तो फिर माल भी आता है। जी लगा के बोल दे यार आला हजरत सरकार। मैंने कहा आका आला हजरत सरकार तुरबते आला हजरत पे हाजिरी दी अदब के साथ आलम तसव्वुर में और तखय्युल में सवाल किया। मैंने कहा आला हजरत सरकार आपने पूरी जिंदगी नबी से इश्क का दावा किया, नबी से इश्क भी किया है, नबी से प्यार भी किया है, और हम भी आपको नबी से इश्क के सदके में मानते हैं कि आपने नबी से बड़ा डट के प्यार किया है। आला हजरत सरकार आप मेरे मसले का हल कर दें। दुनिया के पाखंडी बोलते नबी में ये ऐब है, नबी में ये कमी है, आपका क्या ख्याल है? आपका अकीदा मुस्तफ़ा के बारे में क्या है? आपका ईमान क्या है? आपका कलम क्या लिखता है? आला हजरत की तुरबत पे जाके जब
जब मैंने इतना सवाल किया, जवाब आता है अहमद रजा खान की तुरबत अनवर से। मेरे आका आला हज़रत सरकार बोले, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी, सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो मैंने नबी कौनैन की शान में, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत में 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार, मेरे मसले का हल ये नहीं आपने कितनी किताबें लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रजा कुरैशी पढ़ लिख के मौलवी पढ़ा है, बना है, आपकी किताबों को पढ़ा भी, आपकी किताबों को देखा भी है। बोले 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आए, मैंने आपकी किताबों को देखा भी, पढ़ा भी है। सवाल मेरा ये नहीं किताबें कितनी लिखी हैं, बोले उन्हीं किताबों से तो तुम्हें नबी के इश्क का पता लगाना है, उन्हीं में तो बताना है कि नबी मेरे कितने बेमिसलो बेमिसाल है, मेरे नबी कितनी शानों वाले। मैंने कहा मैं नहीं समझ पाया। बोले उन्हीं 1000 किताबों में एक मेरी किताब है, नाम उसका हदाए के बख्शिश है। मैंने जो किताबें लिखी उन्हीं किताबों में किताब का नाम हदाए के बख्शिश। मैंने कहा उस हदाए के बख्शिश, मैंने आपकी वो किताबें, आपकी किताब हदाए के बख्शिश भी पढ़ी। बोले मैंने कहा उसमें क्या है? बोले उसमें नाते हैं। मैंने कहा हाँ नबी की नाते मैंने भी पढ़ी। बोले नबी की नाते हैं। मैंने कहा आला हज़रत सरकार, मेरे मसले का हल नहीं हुआ। मेरा मसला ये है, दुनिया के पखंडी बोलते हुजूर में ऐब है, नबी में माज़अल्लाह कमी है। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? जब मैंने इतना सवाल आलम तसव्वुर में किया, अब तुरबत अहमद रजा से जवाब आता है। सुन्नियों आप तड़प जाएंगे, जरा जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार, मेरा मसला ये कि आका आला हज़रत सरकार, लोग कहते हैं हुजूर में ऐब है, हुजूर में कमी है, माज़अल्लाह। हमारा अकीदा तो ये नबी हर ऐब से पाक है। मेरे मुस्तफ़ा की तरह न ज़मीनों में कोई है, न कोई आसमानों में है, न रब की ज़मीनी मखलूक में कोई ऐसा है, न आसमानी मखलूक में मुस्तफ़ा की तरह है। मेरे आका आला हज़रत सरकार मसले को हल करते हैं। आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से आता है, ऐ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी, जो मैंने नाम लिया हदाई के बख्शिश का, उस किताब को खोलो। मैंने कहा आला हज़रत सरकार किताबों को खोल लिया। बोले किताब को खोला। मैंने कहा हाँ किताब को खोला। बोले कुछ नजर आया? मैंने कहा हाँ आपने नाते नबी की लिखी, नबी की नाते नजर आई। बोले नबी की नाते लिखी हैं, उन्हीं नातों में मैं एक नबी की नात लिख के आया हो। ए मेरे आका के गुलामों, जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, फर्रुखाबाद जिला, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, फर्रुखाबाद इलाके के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जितने लोग आला हजरत से प्यार करते, नबी से पक्का मोहब्बत का दावा है, एक एक बंदा नबी के नाम पे आएगा, हुजूर का नाम मेरे साथ में जैसे इशारा करूंगा झूम के मेरे साथ भी पढ़ेंगे। और जितना आला हजरत से प्यार है, इसलिए कि हम जिस नबी को मानते वो मेरा नबी अदना नहीं, वो मेरा नबी आला है। और हम जिस इमाम को मानते वो मेरा मुजद्दिद, वो मेरा इमाम आला है। फिर उस नबी के नाम पे हाथ अदना नहीं, हाथ भी आला होना चाहिए। आला हजरत की तुरबत पे मैंने जाके हाजिरी दी। मैंने कहा आला हजरत सरकार मसला हल नहीं हुआ। बोले मसला हल हो गया है, जब किताब खोलनी है उन्हीं किताबों, उस किताब में जो ना